ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में किस्मत ने फैसला कर दिया है कि अब सुंदरी को वो गुलाम के जरिए बादशाह तक पहुंचा कर ही दम लेगी। इसलिए अब ना सिर्फ सुंदरी और उसके बाप का एक्सीडेंट हो जाएगा, बल्कि उन्हें बचाने के लिए गुलाम पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुलाम से एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और ये गलती ना सिर्फ गुलाम की जान लेने के पीछे का मरकज बनेगी, बल्कि सुंदरी को भी खतरे में डाल देगी, क्योंकि अब गुलाम भलाई की सूरत में सुंदरी और आशिक दोनों को हवेली लेकर पहुंच जाएगा। तो अब क्या जानदा आशिक पहचान लेगा और उसे ये भी पता चल जाएगा कि सुंदरी उसकी बहन की बेटी है। लेकिन जब बादशाह सुंदरी को अपने सामने गुलाम के साथ देखेगा, तो वो गुलाम के साथ क्या करेगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। एक तरफ बादशाह पागल हो चुका है सुंदरी को ढूंढ ढूंढ के, लेकिन सुंदरी का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा, क्योंकि सुंदरी अपने बाप के साथ किसी और जगह शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन अब मसला ये खड़ा हो गया है कि आशिक को बीमारी निकल आई है और उसके लिए इलाज के लिए शहर जाना पड़ेगा। आखिर दिल की बातों की वजह से दिल का दौरा तो पड़ना ही था। बहुत सारे ऐसे राज आशिक ने अपने दिल में छुपा कर रखे हैं, जो अभी तक सुंदरी को भी नहीं पता चले, और इन्हीं राजों की गहराई ने अब आशिक को बिस्तर से लगा दिया है। लेकिन इस ड्रामा का सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं, बल्कि दाजी साबित होगा। इस दाजी ने अपनी बीवी भी कर ली, और उसके बाद नौकरानी के साथ भी अपनी पसंद की शादी कर ली। फिर दो दो बेटे भी हो गए। लेकिन इस दाजी से अपनी बहन की खुशियां देखी नहीं गई। ना सिर्फ इस दाजी ने अपनी नौकरानी बीवी और अपने बेटे को बर्बाद कर दिया, बल्कि इसी के साथ साथ खुर्शीद की खुशियां भी खा गया। लेकिन अब जब आशिक सुंदरी के साथ हवेली में दाखिल होगा, तो खुर्शीद को भी पता चल जाएगा, और इसके बाद खुर्शीद और आशिक का सच सबके सामने आ जाएगा। जहां आशिक ने अभी तक सुंदरी को ये बात नहीं बताई कि उसे कितनी बड़ी बीमारी है। इसके बाद जैसे ही वो घर आएगा, तो काफी ज्यादा परेशान होगा, लेकिन सुंदरी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देगा। सुंदरी को ये बात समझ आ जाएगी कि उसका बाप काफी ज्यादा परेशान है और थोड़ा बहुत बीमार भी लग रहा है। इसलिए वो अपने बाप की परेशानी दूर करने के लिए सवाल करेगी और कहेगी, बाबा, आपने मेरा नाम सुंदरी क्यों रखा है? आशिक कहेगा, इतना प्यारा नाम तो है तुम्हारा सुंदरी। कभी सुना है किसी का इतना खूबसूरत नाम? और वैसे भी ये नाम तुम्हारी माँ का रखा हुआ है। और माँ का नाम सुनते ही सुंदरी को भी यादें आने लगेंगी, जहाँ सुंदरी कहेगी, बाबा, पता नहीं आप माँ से कैसी मोहब्बत करते थे कि माँ का नाम आते ही आपकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, और अम्मा का जिक्र सुनते ही आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन मुझे मसला इस बात का है कि आज तक आप मुझे अम्मा की कब्र पर नहीं लेकर गए। आशिक कहेगा, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता सुंदरी, लेकिन मुझे और तुम्हें बहुत जल्द शहर जाना होगा। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था और उसने कहा है कि मुझे इलाज के सिलसिले में शहर जाना पड़ेगा। मैं चाहता था कि तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कितने दिन शहर में लग जाएंगे। इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर सुंदरी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी कि कहीं कोई सीरियस मसला तो नहीं है। इसके बाद सुंदरी और आशिक दोनों शहर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब आशिक को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी शहर जाकर बदलने वाली है। जहां दाजी ने अपनी 2 शादियों वाला चाप पूरा कर लिया, लेकिन अपनी बहन की खुशियां बर्बाद करके अब वो भी ज्यादा देर खुश नहीं रह पाएगा, बल्कि अब खुर्शीद भी उसे बार बार बद्दुआ देंगी कि बहुत जल्द ये हवेली ढहने वाली है, निस्तो नाबूद हो जाएगी, और इसकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी।
क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब ये हवेली बर्बाद हो जाएगी और इसकी दीवारें मिट्टी का ढेर बन जाएंगी। जितनी बद्दुआएं और जितनी तकलीफें इस हवेली ने मुझे दी हैं, उसके बाद ये हवेली अब बच नहीं पाएगी। इसकी सारी खुशियां राख हो जाएंगी। भाई साहब, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और इसकी सज़ा अब इस हवेली के हर एक फर्द को भुगतनी होगी। फिर पूरी कहानी ये है कि दाजी की शादी साहिब जहां के साथ तय थी और इसी के साथ खुर्शीद की शादी साहिब जहां के भाई के साथ तय थी। एक तरफ साहिब जहां दाजी से बहुत मोहब्बत करती थी और दूसरी तरफ साहिब जहां का भाई खुर्शीद से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन दोनों बहन भाई बहुत बड़े बागी थे। एक तरफ दाजी को नौकरानी पसंद आ गई थी और दूसरी तरफ खुर्शीद को भी एक ड्राइवर पसंद आ गया था। जैसे ही शादियां होने लगीं, खुर्शीद ने इनकार कर दिया और घर छोड़कर चली गई। बाद में उसने आशिक के साथ शादी कर ली। इस सब के बाद दाजी ने ज़बरदस्ती तलाकनामा बनवाया और ये बात साहिब जान का भाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दाजी ने अपनी पसंद की दोनों शादियां की, नौकरानी से भी और हवेली की रवायत के मुताबिक साहिब जान से भी कर ली। अपने तो सारे चाह इस आदमी ने पूरे कर लिए, लेकिन खुर्शीद की खुशी उससे बर्दाश्त ना हुई। वो तो बस आशिक के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। आशिक खुर्शीद को लेकर काफ़ी दूर चला गया था, लेकिन दाजी पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह वो खुर्शीद और आशिक तक पहुंच जाए। जैसे ही उसे खुर्शीद का मालूम हुआ तो खुर्शीद उस वक्त माँ बनने वाली थी और खुर्शीद की खबर मिलते ही दाजी गुस्से से पागल हो जाते हैं। जैसे ही सुंदरी पैदा हुई तो उसी वक्त दाई खुर्शीद को बेहोशी के आलम में उठाकर हवेली ले आए और इसके साथ साथ आशिक के हाथ उसकी बेटी पकड़ाई और धमकी देते हुए कहा, अगर तुम यहाँ दोबारा नजर आए तो ना तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी और ना तुम्हारे साथ साथ खुर्शीद को जिंदा छोड़ूंगा। अगर तुम्हें अपनी बीवी बच्ची की जिंदगी प्यारी है तो इस तलाकनामे पर साइन कर दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना। और इस तरह आशिक खुर्शीद से अपनी राह जुदा कर लेता है और तलाकनामे पर साइन करके अपनी बेटी को लेकर वहाँ से दूर चला आता है। इसके बाद जब खुर्शीद होश में आती है तो वो खुद को हवेली में देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे ही दाजी उसके सामने आते हैं तो उसके मुंह पर तलाकनामा दे मारते हैं और कहते हैं कि वो धोखेबाज तुम्हें धोखा दे गया। खुर्शीद, ये लो तलाक के पेपर्स। उसने कहा है आइंदा उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं और अपनी पैदा हुई औलाद को भी अपने साथ ले गया है और बेहतर है सारी उम्र इस कमरे में पड़ी रहो, कभी अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, यही तुम्हारी सज़ा है। ये थी खुर्शीद की सारी हकीकत और अब इस हकीकत के खुलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब जैसे ही आशिक और सुंदरी शहर के लिए आ रहे होंगे तो रास्ते में उनके एक्सीडेंट हो जाएगा और ना सिर्फ आशिक को चोट लगती है बल्कि साथ ही सुंदरी भी नीचे गिर जाती है। जैसे ही आशिक बेहोश होगा तो गुलाम वहां आ जाएगा और इन दोनों को देखकर परेशान होगा। वो सुंदरी को जमीन से उठाएगा और आशिक की मरहम पट्टी भी करेगा। ये देखकर सुंदरी काफी डर जाएगी। इसके बाद गुलाम सुंदरी और आशिक को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा। जैसे ही आशिक के टेस्ट होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उसे क्या बीमारी है और ये बात आकर वो सुंदरी को भी बता देगा। जिसके बाद गुलाम सुंदरी से कहेगा, मैं आपके बाप को बचा कर रहूंगा, लेकिन आपको यहाँ कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा। आपके अब्बा की ऐसी हालत नहीं है कि वो इस हॉस्पिटल को छोड़कर कहीं और जा सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना यहीं कोई ठिकाना ढूंढ लें। उनका इलाज शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये सुनकर सुंदरी काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी और उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो अब कहाँ जाएगी, लेकिन वो किसी से मदद नहीं लेगी। इसके बाद वो बाहर जाकर बैठ जाएगी और सुंदरी को बाहर बैठा देखकर गुलाम समझ जाएगा कि इसका कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके पास वो रुक सके।
इसके बाद गुलाम ही सुंदरी से कहेगा कि अगर आप चाहें तो आप मेरे घर रुक सकती हैं। मेरे घर में मेरी माँ है, दादी और अम्मा हजूर भी हैं। वहाँ आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जब तक चाहें आप वहाँ पर रह सकती हैं। और लगता है कि सुंदरी गुलाम की बात मान जाएगी और उसके घर चली जाएगी। इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। और जैसे ही वो गुलाम को जानने लगेगी, उसे गुलाम से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी और गुलाम भी उसे चाहने लगेगा और दोनों को एक साथ देखकर बादशाह के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब बादशाह दोनों को एक साथ देखेगा तो उसे लगेगा कि गुलाम ने उसकी मोहब्बत चुरा ली है। फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अब इस मौत के खेल में जो जीतेगा, सुंदरी उसी की होगी। आप क्या समझते हैं? सुंदरी गुलाम के हिस्से में आएगी या बादशाह के? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।